नमः शिवाय। जब भी कोई संकट आता है शिव जी याद आते हैं। जब भी कुमारी लड़कियों को योग्य वर चाहिए, अच्छा हस्बैंड चाहिए, तो महादेव की मदद ही लेते हैं। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। आज आपको बताऊंगी कि अनमैरिड लड़कियों को राशि के हिसाब से कैसा दूल्हा मिल सकता है। आप अभी जान लेंगी तो अपने हिसाब से वर चुन पाएंगी। साथ ही शिव पुराण के अचूक उपाय भी जानेंगे। और आज स्पेशल HD मेकअप, जी हाँ, इसकी ब्यूटी टिप भी दी जाएगी। आज सोमवार का दिन है और आज मैं आपको 5 महा उपाय शिव जी से जुड़े हुए ही बताऊंगी। तो चलिए पहले महा उपाय की ओर बढ़ते हैं। क्या आमदनी नहीं बढ़ रही है? सावन के महीने में किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें। उसके बाद विधि से पूजन करें। इसके बाद मंत्र जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका 108 बार जाप करें। ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय, श्रीं ह्रीं ऐं, हर एक मंत्र के साथ बिलपत्र जो आपको लेना है वो पारद शिवलिंग पर चढ़ाना है। जैसे मंत्र जपा फिर चढ़ाया। बिलपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से एक में ऐं, एक में ह्रीं और एक में श्रीं लिखें। जो लास्ट पत्ता है 108वां बिलपत्र है, उसको शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद निकाल ले। उसे अपने पूजा के स्थान पर, घर में जो मंदिर वगैरह जो भी है वहाँ पे रखकर डेली उसकी पूजा करें। ऐसा करने से इंसान की इनकम में ग्रोथ होती है। ये सीन तो कितना फेमस है, लेकिन ये सीन कितना सही भी है। हर लड़की अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती है। तो चलिए आज मैं हर लड़की को उसकी राशि के हिसाब से बताती हूँ कि शिव जी ने आपके लिए कैसा वर खोजा है। मेष राशि की लड़की, अगर फीमेल की राशि मेष है तो सुंदर, सुशील और पढ़ा लिखा पति मिलते हैं। तीखे नाक वाले होते हैं, मतलब नैनक्ष तीखे होते हैं, मुस्कुराहट अच्छी होती है और ये लोग धार्मिक, स्पिरिचुअल भी होते हैं और संतान सुख भी मिल जाता है। वृश्चिक राशि वाली लड़कियों को कम पढ़ा लिखा पति, मतलब उतना वेल एजुकेटेड नहीं होता जितनी एक्सपेक्टेशन होती है, थोड़ा छूट जाता है, मिलने के योग होते हैं। बचपन से ही इन्हें संघर्ष करना पड़ता है तो अक्सर शादी के बाद भी जारी रहता है। अगर पूजा पाठ ना किया जाए तो पति को रोग भी हो सकता है। मिथुन राशि वाली लड़कियों के पति घमंड करने वाले होते हैं, अहंकारी मिलने के योग्य होते हैं। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जरा सी भी ठेस नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाते हैं। आपको पैसे वाला ससुराल नहीं मिलता, लेकिन संतान अच्छी होती है। कर्क राशि वाली लड़कियों को गुस्से वाला पति मिलता है, लेकिन आपके सम्मान की रक्षा करता है। वो कभी भी दुश्मनी नहीं भूलता। ज्यादातर लड़कियों के मायके से बैर रखते हैं। सिंह राशि वाली लड़कियां अगर हैं तो इन्हें पति स्ट्रगल करने वाले और बुरे वक्त में साथ खड़े होने वाले मिलते हैं। पति में कभी कभी ईगो की भावना भी होती है, तो वो अपने विचारों को हमेशा ऊपर रखते हैं, लेकिन ऐसे पति से अच्छी संतान मिलती है। कन्या राशि है अगर लड़की की तो ध्यान से सुने। पति बहुत थोड़े तीखे स्वभाव के होते हैं। रंग गोरा ना होते हुए भी ये सुंदर तो होते ही हैं। चंचल होते हैं, दूसरी फीमेल्स को देखते रहते हैं, करीबी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सावधान रहिएगा। अभी मैंने आपको 6 राशियों के बारे में बताए हैं, बाकी की 6 राशियां बाकी हैं, वो बताऊंगी, लेकिन अभी कुछ और बताती हूँ। आज सोमवार है और मेरे कई दर्शक चाहते हैं कि मैं सोमवार को शिव जी को प्रसन्न करने वाले उपाय बताऊं। तो चलिए आज मैं आपको शिव पुराण में लिखे उपाय बता देती हूँ। शिव जी को प्रसन्न करने का इससे अच्छा तरीका नहीं मिल सकता। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। गेहूं चढ़ाने से संतान का योग बनता है। शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव को कौन सा रस चढ़ाने से क्या फल मिलता है। बुखार होने पर भगवान शिव को जल चढ़ाने से जल्दी ही लाभ मिलता है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए भी जल द्वारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिला दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से कई तरह की चिंताएं दूर होती हैं।
अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, फिजिकली वीक हैं, भगवान शिव का अभिषेक गाय के शुद्ध घी से करेंगे तो कमज़ोरी दूर हो सकती है। लेकिन ज़्यादा सामान वेस्ट नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा अभिषेक करना है, बाकी किसी ज़रूरतमंद को देना है। वेस्टेज करने से कोई भगवान खुश नहीं होंगे। आपको किसी की मदद करनी है, यही मोटिव है। अब शिव जी का दूसरा महा उपाय क्या है, ये भी जानिए। क्या आपको संतान नहीं हो रही है, इसीलिए परेशान है, तो ये महा उपाय कीजिए। किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर नहाकर आपको उसके बाद भगवान शिव का पूजन करना है। इसके बाद गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाने हैं, अलग अलग बना लीजिए। अब हर एक शिवलिंग का शिव स्तोत्र पढ़ते हुए जल अभिषेक करें। पढ़ा, फिर जल अभिषेक किया। इस तरह से 11-12 जल अभिषेक जो है वो कर लेंगे। फिर उस जल का थोड़ा सा भाग प्रसाद के रूप में आप लीजिए और ये काम आपको लगातार 21 डेज तक करना है। गर्भ की रक्षा के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इसी किसी शुभ दिन शुभ मुहूर्त देखकर पहन सकते हैं। मैंने आपको 6 राशियों के बारे में तो बता दिया, लेकिन तुला से लेकर मीन राशि तक की लड़कियों को कैसे पति मिलते हैं इस पर आपको बताने वाली हूँ। तो फिर देर किस बात की, आपका इंतजार खत्म होता है, जानिए। तुला राशि वाली लड़कियों के पति कठोर होते हैं। बात बात पर रूठना उनकी आदत होती है, लेकिन वो मौका पड़ने पर जीवन साथी का साथ देते हैं। वृश्चिक राशि की जो लड़कियां हैं ना, इनके जो हस्बैंड्स हैं, उनका जो चेहरा है, जो फीचर्स हैं, वो तीखे होते हैं, सुंदर होते हैं, बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं, रोमांस करने के एक से एक तरीके इनको आते हैं। आप मेरा इशारा समझ गए ना। धनु राशि की जो लड़कियां हैं, इनके पति सुशील और समझदार होते हैं। पति सौभाग्यशाली होते हैं, जीवन में सफल रहते हैं। अगर लड़की की राशि मकर है तो पति मधुर स्वभाव का होता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो पार्टनर कठोर हो जाता है और कठिन हालात को झेलने की ताकत इनमें आ जाती है। कुंभ जिन लड़कियों की राशि है, इनके पति तुनक मिजाज और गुस्सैल होते हैं, पार्टियों में भी अलग थलग रहते हैं। इनके नेचर के करीब रहना इनके पति को पसंद होता है, लेकिन ये सेहतमंद और बुद्धिमान होते हैं। मीन राशि वाली जो लड़कियां हैं, इनके पति सुंदर सुशील होते हैं, इनकी भाषा मधुर होती है। कभी कभी संतान में देरी होती है, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए, उपाय करेंगे तो हो जाएगा। दृढ़ता के साथ पति पत्नी मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं। यूं तो हर भगवान को घर में रखना आपको लाभ देता है, लेकिन मेरे एक दर्शक ने मुझे जब मूर्तियों के नेगेटिव एनर्जी के पर सवाल किया तो मैंने सोचा आपको सही जानकारी तो देनी ही चाहिए। तो चलिए भगवान की मूर्तियों से आने वाले अशुभ फल की जानकारी आपको देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भगवान की मूर्ति घर में इस तरह से रखनी चाहिए कि इनके पीछे का भाग यानी कि पीठ दिखाई नहीं दे। भगवान की पीठ का दिखना शुभ नहीं माना जाता। पूजा स्थल में एक ही भगवान को 2 मूर्तियां रखना भी अच्छा नहीं होता, खास तौर पर अगर दोनों मूर्तियां आसपास या आमने सामने हों। ऐसी मूर्तियों के दर्शन से बार बार लड़ाई होती है। भले किसी मूर्ति से कितनी ही गहरी आस्था जुड़ी हो, लेकिन मूर्ति खंडित हो जाए तो उसके दर्शन करना अच्छा नहीं होता। ऐसी मूर्ति के दर्शन या पूजा करना अशुभ फलों का कारण बनता है। मंदिर में भगवान की ऐसी मूर्ति रखनी चाहिए जिसमें उनका मुंह सौम्य और हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हो। रौद्र और उदास मूर्ति के दर्शन करने से नेगेटिव एनर्जी मिलती है। भगवान की किसी ऐसी मूर्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसमें वो युद्ध करते या किसी का विनाश करते नजर आए। ऐसी मूर्ति के दर्शन करना भी दुखों का कारण बन सकता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, घर में अगर आप शिव जी रखते हैं तो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि घर में शिव जी रखने पर आपको शिव परिवार के साथ ही शिव जी रखने हैं। अकेले शिव जी जो हैं वो वैराग्य हैं, परिवार के साथ वो ठीक है। तो फैमिली में अगर शिवलिंग रखा ही है तो शिव परिवार के साथ रखें, या शिव जी की मूर्ति है तो माँ पार्वती के साथ रखें। सेकेंडली, शिव जी को जब आप माँ पार्वती के साथ रखते हैं तो दोनों को एक ही कपड़ा साथ में उड़ाएं। ये फैमिली में यूनिटी और प्यार का प्रतीक होता है, अलग अलग नहीं। कोई एक जॉइंट चीज़ इनके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को मजबूत करता है। अब शिव जी का तीसरा महा उपाय क्या है, ये जानने का वक्त आ गया है। ध्यान से सुनिए, क्या है तीसरा सवाल। सवाल ये है कि क्या बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है।
आपको ये महा उपाय करना है। किसी मंडे को पानी में दूध और काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी भी और धातु के बर्तन का उपयोग करें। जल अभिषेक करते समय ओम जू सह मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव से रोग निवारण के लिए प्रार्थना करें और हर एक सोमवार को रात में 9:15 बजे के बाद गाय के 1.25 पाव कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने का संकल्प लें। इस उपाय से बीमारी ठीक होने में लाभ होगा। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, साथ में आप उपाय कर सकते हैं। इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। यूँ तो शिव भगवान हमारे दिल में बसे हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं शिव भगवान आपकी हथेली पर भी मौजूद हैं। अगर आपको आज से पहले नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। मैं आपकी हथेली पर शिव जी के 3 संकेत दिखाने जा रही हूँ। अपनी हथेली को बोर्ड पर मौजूद हथेलियों से मिला लीजिए। जैसे कि आप जानते ही हैं, भगवान शिव को उनका त्रिशूल बहुत प्रिय है। त्रिशूल को लेकर समुद्र शास्त्र में ढेर सारी बातें कही गई हैं। कहा जाता है जिस इंसान की हाथ की रेखाएं मिलकर त्रिशूल का चिन्ह बनाती हैं, उस रेखा को कई गुना ज़्यादा रिजल्ट देते हुए देखा गया है। समुद्र शास्त्र के मुताबिक अगर त्रिशूल का चिन्ह भाग्य रेखा पर बना हो, ये ऐसे होता है, यूं ऐसे भाग्य रेखा बनी होती है। अगर त्रिशूल का साइन इस तरीके से भाग्य रेखा पर बना हो तो इंसान बहुत भाग्यशाली होता है। अगर किसी इंसान की हार्ट लाइन के सिरे यानी कि गुरु पर्वत के पास त्रिशूल हो, ये देखिए, ये आपकी हार्ट लाइन है, यहाँ पर अगर त्रिशूल बन जाए, इस तरीके से त्रिशूल बना हो, तो ऐसे इंसान की समाज में बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, वो गुणवान होता है। ये इंसान भाग्यशाली होने के साथ साथ धनवान भी बनते हैं। अगर किसी इंसान के सूर्य पर्वत पर त्रिशूल बन जाए, ये आपकी सूर्य रेखा है, और यहाँ पे त्रिशूल बन जाए इस तरीके से, यहाँ पे त्रिशूल अगर हो, तो इंसान, ऐसा जो इंसान है जिसकी सूर्य रेखा पे त्रिशूल हो, इसको सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला या गवर्नमेंट से गेन ज़रूर मिलते हैं। इन्हें बहुत ऊंची पोजीशन, रिस्पेक्ट, अच्छी पावर सब मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, त्रिशूल के साथ दूसरी कई रेखाएं निकल रही हों। अगर यहाँ पे त्रिशूल है लेकिन और रेखाएं भी निकल रही हैं, इस तरह से है, ज़्यादा रेखाएं भी हैं, तो नतीजा असली नतीजे के ठीक उल्टा हो जाता है। आज आपको गर्मी से जुड़ी ब्यूटी टिप तो दिखाएंगे ही, लेकिन आज मैं आपको कुछ खास ब्यूटी टिप देना चाहती हूँ। आपको HD मेकअप के बारे में बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले ब्राइडल मेकअप में इस्तेमाल होने वाला बेस काफ़ी हैवी होता था, जिसकी वजह से मेकअप के बाद चेहरे पर थिकनेस या एक्स्ट्रा लेयर नज़र आती थी। HD मेकअप का बेस बहुत ही लाइट रखा गया है, जो स्किन में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है। इसके मेकअप के लिए चेहरे का लुक सामने और कैमरे में बिल्कुल नेचुरल आता है। HD मेकअप में भी कई वैरायटी तैयार हो गई हैं। इसमें सिर्फ आँखों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आई बेस दिया जाता है। इसके बाद आई लाइनर, आई लैशेस और लेंसेज लगाए जाते हैं। बेस फाउंडेशन स्किन कलर के मुताबिक कई वैरायटीज़ में उपलब्ध है। इसमें पिंक पोर्सलिन, मार्बल, सैंड, डार्क सैंड, आलमंड और गोल्डन हनी सहित वैरायटीज़ लगाई गई हैं। वैसे समर सीजन के लिए सिलिकॉन बेस्ड मेकअप जो है ये बेस्ट रहता है। मेकअप में सिलिकॉन मिक्स होने के कारण तेज़ गर्मी में भी ये पसीने के साथ बहता नहीं है। ये मेकअप कभी भी स्किन की किसी भी तरह की स्किन टाइप के लिए सूटेबल रहता है। अब शिवजी का चौथा महाउपाय क्या है जानिए। पाप से अगर मुक्ति चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम से मुक्ति चाहते हैं, मंडे के दिन शिवजी को तिल चढ़ाने से किसी भी नेगेटिविटी का नाश हो जाता है। फेसबुक पर अरविंद सिंह यादव ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। उन पर बहुत सारा कर्जा है जिसकी वो उपाय जानना चाहते हैं। अरविंद, कर्जा उतारने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, साथ में पैसे जोड़कर अगर चुकाने हैं तो पैसों को आप साउथ डायरेक्शन में रखें, और वो जो लॉकर है या वो जो अलमारी है, यहाँ आप एक छोटा सा डिब्बा भी रख सकते हैं जो यूँ खुलता हो, वो नॉर्थ की तरफ खुले, और नॉर्थ डायरेक्शन में डिब्बे के ठीक सामने आपको कुबेर देव स्थापित कर देने हैं। भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको कल अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे आज जानिए। मेष राशि के लोग गणेश जी की पूजा करें। लक साथ दे रहा है आपका 71%। वृश्चिक राशि के लोग नमक का उपयोग कम से कम करें।
भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। मिथुन राशि के लोग, जेब में चांदी की ठोस गोली रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। कर्क राशि के लोग, गाय को रोटी खिलाइए। लक साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि के लोग, पितृ सूक्त का पाठ करें। लक साथ दे रहा है आपका 65%। कन्या राशि के लोग, आप लोग कल गायत्री मंत्र का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। तुला राशि के लोग, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लक साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग कल गाय के चारे का दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। धनु राशि के लोग, जेब में कल के दिन पीला रुमाल या पीला कपड़ा रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। मकर राशि के लोग, जौ पानी में बहा दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। कुंभ राशि के लोग, तिल के तेल का दिया जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। मीन राशि के लोग, श्री सूक्त का पाठ करें। लक साथ दे रहा है आपका 75%। शो के अंत में आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बताती हूँ। क्या आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बहुत परेशान है? शिव जी का एक महा उपाय कीजिए। लड़की की शादी में अगर रुकावट आ रही है, 5 नारियल लीजिए, कोकोनट लीजिए, भगवान शिव के फोटो के आगे रखकर ओम श्रीम वरप्रदाय श्रीम नमः मंत्र का 5 माला का जाप करें। सारे नारियल शिव जी के मंदिर में आप चढ़ा दीजिए। कल हम बात करेंगे आपके 9 ग्रहों की और हनुमान जी की। जी हाँ, कल इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।